आज वाराणसी में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 2 दिवसीय सेमिनार नगर के एक होटल में आयोजित किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर महामहिम मनोज सिन्हा जी उपस्थित थे। समारोह में आलोक कुमार राय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर एच.एस. कोहली, डॉक्टर ए.के. भल्ला, डॉक्टर जयप्रकाश एवं देश के जाने माने गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। सेमिनार का विधिवत प्रारंभ महामहिम राज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस सेमिनार के बारे में डॉक्टर प्रदीप कुमार राय एवं डॉक्टर संजीव गुलाटी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया। जी, प्रदीप कुमार राय, आयोजन समिति का सचिव हूँ और आज इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पे 27वां वार्षिक सम्मेलन है इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी उत्तर क्षेत्र का। उत्तर क्षेत्र में हम लोग के 7 स्टेट्स आते हैं। उन सब जगहों से लब्ध प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं वो आए हुए हैं और वो लोग इसमें लेक्चर लेंगे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और विज्ञान के तक आंकड़ों के आधार पर ये बतलाएंगे कि क्या चीज़ अच्छा है गुर्दा रोग के मरीजों के लिए, कैसे उसका निदान किया जा सकता है और कैसे उपचार किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और आज के नए युग में जीनो ट्रांसप्लांटेशन पर भी चर्चा का एक विषय है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि सारे लोग तनावग्रस्त हैं, इससे ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं। कैसे तनावग्रस्त की स्थिति में स्पिरिचुअलिज्म और साइंस को जोड़ करके इन मरीजों का इलाज किया जा सकता है और कैसे उन लोगों को लंबा जीवन दिया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसमें मुख्य अतिथि माननीय मनोज सिन्हा जी थे और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आलोक राय जी थे जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे शीर्ष वैज्ञानिक देश के शीर्ष संस्थानों से आए हुए हैं। उनमें प्रोफेसर एच.एस. कोहली, प्रोफेसर मनीष राठी और डॉक्टर राजा रामचंद्रन पीजीआई चंडीगढ़ से आए हैं, प्रोफेसर दीपांकर भौमिक जो है और डॉक्टर अरुण कुमार एम्स नई दिल्ली से आए हैं। इसके अलावा बीएचयू से प्रोफेसर जयप्रकाश ओझा, प्रोफेसर के त्रिपाठी और प्रोफेसर आर.जी. सिंह आए हुए हैं और प्रोफेसर शिवेंद्र सिंह इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं जो कि वैज्ञानिक पार्ट है उसके। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि आज की डेट में देश के बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि मेदांता हॉस्पिटल, आपका गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो दिल्ली और अपोलो लखनऊ, मेदांता लखनऊ और संजय गांधी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स आए हुए हैं जो कि अपना शोध पत्र पढ़ेंगे और ढेर सारी वैज्ञानिक जानकारियाँ गुर्दे के रोगों से संबंधित शेयर करेंगे। उससे हमको लगता है कि जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लाभान्वित होंगे और अपनी जगहों पर जा कर के उन विधाओं को अगर अप्लाई करते हैं फिर तो गुर्दे के मरीजों का इलाज करना आसान होगा और उनके जीवन को आगे बढ़ाना आसान होगा। गुर्दा रोग का इलाज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, गुर्दे रोग के बारे में आप सबको जानने और जागरूकता क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आग्रह पहले भी किया हुआ है कि हम लोगों के देश में शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी भयावह रूप लेती जा रही है, पथरी की बीमारी भी कम नहीं है।
इन सब से गुर्दे ख़राब होते हैं, बार बार इन्फेक्शन होने से गुर्दे ख़राब होते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाए तो हम सब मिल कर के गुर्दे के रोग को होने से बचा सकते हैं, और अगर हो ही गया तो उसको आगे बढ़ने से बचाव कर सकते हैं। गुर्दे के कम्प्लीटली ख़राब हो जाने की स्थिति में आज की डेट में गवर्नमेंट के सहयोग से पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत फ्री में डायलिसिस की सुविधा हर ज़िले में संभव है। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि आयुष्मान में उसको इंक्लूड किया जाए और लोगों को ये सुविधा सहज, जैसा कि सिन्हा जी बोल रहे थे अभी, वो उपलब्ध हो और हम लोग इन मरीजों की देखभाल अच्छे से कर सकें और लोगों का जीवन आगे बढ़ा सकें। सर, बात किया जाए कि ट्रांसप्लांट और गुर्दे रोग जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, जो गरीब लोग फिर होते हैं, उनके लिए फिर आपकी संस्था या फिर आपके तरफ आप निश्चित जान लीजिए, हम लोग के इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिसर्च कर रहा है, और सौभाग्य से उत्तर भारत के जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और जो मेंबर्स हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के, वो इतने आगे हैं, जैसा कि प्रोफेसर संजीव गुलाटी ने शेयर किया कि उन लोगों के रिसर्च के बेसिस पे कई नई दवाएं डेवलप हुई हैं और कई एक आयाम, जो इलाज के आयाम हैं वो बदले हैं। और आज की स्थिति में, आज 25 साल पहले जैसे गुर्दे के मरीज़ के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, खाली घर के लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि ये मर जाएंगे, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। आज वो स्थिति नहीं है, इवन गरीब आदमी भी डायलिसिस करा के फ्री में डायलिसिस हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत फ्री में डायलिसिस हो रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के इस समय प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और इस नॉर्थ जोन इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, और इनके पूर्ण सहयोग से ही ये कॉन्फ्रेंस संभव हो पाई। मैं चाहूँगा कि ये भी दो शब्द इस मंच के माध्यम से बतलाएं, जिससे कि कैसे गुर्दे के बारे में कुछ किया जा सकता है। आज के समय में बढ़ते हुए गुर्दे की बीमारी के मेन रीज़न आप लोगों के हिसाब से क्या है? देखिए, दो मेन कारण हैं। अगर हम किडनी डिजीज़ को देखा जाए, इस पर हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत स्टडीज़ करी हैं। संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में जब हम थे तो हम लोगों ने इस पर बहुत बारीकी से देखा। तो जो तीन मुख्य कारणों में से दो मुख्य कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ में आ गए हैं। नंबर 1 पे है मधुमेह यानी डायबिटीज़, और नंबर 3 पे है हाई ब्लड प्रेशर। नंबर 2 पे होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका तो बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, धूम्रपान से सख्त दूर रहें, नमक का कम इस्तेमाल करें, और ये जो वेस्टर्न डाइट है उससे थोड़ा दूर रहें। हमारी जो अपनी हिंदुस्तानी डाइट है, रोटी दाल चावल सब्जी, वो खाएं रवि, तो हम इन सब इससे बच सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आज से कल से विश्व गुर्दा सप्ताह और 10 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो हमारा थीम है वो है कि सब लोगों, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिजिंग द नॉलेज गैप, यानी गुर्दे की जो ट्रीटमेंट सब तक पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए ये नॉलेज इम्पार्ट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर प्रदीप राय ने कहा कि प्रिवेंशन पे फोकस रखना है, क्योंकि ट्रीटमेंट गुर्दे की बीमारी की अभी भी बहुत महंगी है। ज़्यादातर लोगों की पॉकेट से बहुत दूर है। कुछ हद तक नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसमें रीइंबर्समेंट है। लेकिन अगर हम इन सब से बच सकें, अच्छी एक लाइफस्टाइल अपनाएं, हाई ब्लड प्रेशर शुगर से बच सकें, तो बहुत सारी गुर्दे की बीमारियां अपने आप बचेंगे। किडनी स्टोन एक और इसमें आ जाता है, जिसमें आप खूब पानी पिए, नमक कम लें, तो स्टोन से भी बच सकते हैं, जो चौथे नंबर पे आता है।